विश्वादेव सवितर्भुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नमासु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। फरीदाबाद में 21 जून के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम रखे गए। पूरे देश भर में 500 से ज़्यादा जिलों में 5000 से ज़्यादा तहसीलों और लाखों गांवों में लाखों कार्यकर्ता इस योग सेवा के माध्यम से राष्ट्र सेवा के इस कार्य में रात दिन लगे हुए। एक बार हम सबका सबकी ओर से धन्यवाद। और गर्मियों की छुट्टियों में युवाओं को संस्कार मिले, उनका शरीर बल बढ़े, युवाओं का मनोबल, आत्मबल, नैतिक बल बढ़े, चरित्र बल बढ़े। इसके लिए यहाँ एमबीएन स्कूल में हमारे बहुत ही श्रद्धामयी बहन कांता शर्मा जी के नेतृत्व में, उनके अनुग्रह से, युवा भारत के सभी कार्यकर्ताओं की पुरुषार्थ से ये पिछले कई दिनों से प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है। हरियाणा के लगभग हर जिले से 20 युवक या उससे अधिक युवक भी किसी जिले से लिए गए और आपने बहुत अच्छे से ये पूरा प्रशिक्षण लिया। तो एक बार आप सब युवाओं का पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। अभी तो आप में से सारे युवा बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, नहीं तो आजकल बच्चों को ही बड़ी बड़ी समस्याएं हो जाती हैं। कुछ बहुत मोटे हो जाते हैं, कुछ बहुत कमजोर हो जाते हैं, कुछ बीमार लाचार हो जाते हैं, किसी को शुगर, ब्लड प्रेशर, आजकल बच्चों को होने लग गई हार्ट की बीमारी, कैंसर तक। आपने यहाँ पर बहुत कुछ सीखा और युवा भारत का लक्ष्य ही हमारा कि हम युवाओं को ऐसे संस्कार दें, ऐसे विचार दें जिससे कि जिंदगी में कभी अपने रास्ते से भटके नहीं। हम जो भी कुछ जिंदगी में हैं हमारे विचार बनाते हैं। कोई आदमी सच बोलता है, कोई आदमी झूठ बोलता है। ये सच और झूठ उससे क्या क्या कौन सी चीज बुलाती है? उसके विचार। कोई आदमी शाकाहारी है, कोई आदमी मांसाहारी है। कि आदमी मांस क्यों खाता है? उसके विचार है जो उसको मांस खिलाते हैं। एक विचार है जो उसको मांस खाने से रोकते हैं। एक विचार है जो किसी को शराबी बना देते हैं। एक दूसरा विचार है जो उसको शराब पीने से रोकता है। नहीं, मुझे नशा नहीं करना। मैं ऋषियों की संतान, मेरे खौर में ऋषित्व है, देवत्व है। मैं रामकृष्ण की संतान हूं, गौतम कणाद जन्य पाणिनि पतंजलि महर्षि नारद स्वामी विवेकानंद का वंशज। एक विचार है जो हमें नशा करने से रोकता है और एक विचार है जो हमें ले जाकर के ठेके पर खड़ा कर देता है। एक विचार है जो हमें आगे बढ़ने के लिए अंदर से ताकत देता है और एक विचार है जो हमें निराश कर देता है। कुछ लोग ना हमेशा नेगेटिव सोचते रहते हैं। अजी हम क्या करें, हमें तो पढ़ने के लिए अच्छा स्कूल ही नहीं मिला। हमारा तो जन्म अनपढ़ माँ बाप के घर में हो गया, हमारा जन्म तो गांव में हो गया। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, मैं भी अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हूँ, मैं भी किसान के घर में पैदा हुआ, मैं भी गांव में पैदा हुआ और सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरा स्कूल कैसा, मैंने कभी ये भी नहीं सोचा कि मेरे स्कूल के टीचर्स कैसे हैं। मैंने हमेशा ये सोचा कि मुझे जिंदगी में कैसे सबसे अच्छा काम करना है, पढ़ाई से लेकर के जिंदगी में कोई भी काम। और सुनो, किसी स्कूल से हमारा नाम जाना जाए तो ये स्कूल की बड़ाई है या हमारी बड़ाई? किसी स्कूल से हमारे नाम को जाना जाए तो ये स्कूल की अच्छाई या हमारी अच्छाई? स्कूल की।
तुम्हारे माँ बाप से तुम्हारा नाम जाना जाए तो ये तुम्हारे माँ बाप का यश है या तुम्हारा माँ बाप का? किसी देश के यश से तुम्हें जाना जाए तो ये तुम्हारा यश है तुम्हारे देश का। लेकिन हमें कुछ ऐसा बनना है कि हमारे नाम से हमारे स्कूल का, हमारे नाम से हमारे माता पिता का, हमारे नाम से हमारे प्रांत का और हमारे नाम और काम से हमारा देश का गौरव बढ़े। हमें ऐसा बनना है। देखो, बड़ी चीजों से जुड़ करके अपने आप को ऊंचा उठाना ठीक है, किसी को ऐसा मौका मिलता हो तो करते होंगे वो काम, लेकिन आप लोगों में भी बहुत ताकत है। मैं बार बार कहता हूं ना, हर एक के मन में भावना होनी चाहिए, मैं किसी से कम नहीं हूं। भगवान ने आपको बहुत शक्ति दी है। अच्छा बताओ, मैंने एक अंगुली खड़ी कर रखी है कि 5 और आप कितने हो गई? तो सबको 3 ही दिख रही है ना? क्यों अलग अलग क्यों नहीं दिख रही? क्यों अलग अलग क्यों नहीं दिख रही? 3 है तो 3 ही दिखेगी। तो इसका हेतु ये नहीं कि 3 है तो 3 ही दिखेगी। इसका हेतु है कि आपके आंख ठीक है, आपके आंख ठीक है तो मैंने तो 3 ही खड़ी कर रखी है, लेकिन हो सकता है किसी की आंख कमजोर हो तो एक भी ना दिखे। तो इसका मतलब सबकी आंख ठीक है और सबकी आंख एक जैसी है। ठीक बात है ना? जैसे आंख सबकी एक जैसी, मैं जो बोल रहा हूं सबको एक ही जैसा सुनाई दे रहा है या अलग अलग? सबके जैसे आंख बराबर है, जैसे कान बराबर है, जैसे हाथ भी बराबर ही है। किसी के हाथ थोड़ी पीछे लगा रखिए, नीचे लगा रखिए, सबके हाथ भी बराबर है। थोड़ा बहुत ताकत कम ज्यादा है बस। किसी के मसल्स बहुत अच्छे हो गए फिर एक्सरसाइज करके, किसी के थोड़े कमजोर है, बढ़ा लेना थोड़े बहुत, तो बता दिया ना। ऐसे ही जैसे हाथ पैर, जैसे आंख कान सबके बराबर है, ऐसे दिमाग भी बोलो। फिर सबके दिमाग बराबर है तो फिर ये सबके नंबर कम ज्यादा क्यों आते हैं? दिमाग तो बराबर है, खेती तो बराबर है, लेकिन खेत में कोई बीज बोएगा तो ही तो दाने होंगे। बात समझ में आई? खेत तो दोनों के बराबर के हैं। एक के खेत में भेड़ बकरियां सुअर घूम रहे और एक के खेत में खेती लहरा रही है। एक ने क्या की मेहनत, तो खेत तो बराबर है लेकिन खेती बराबर है। ऐसे दिमाग तो बराबर है लेकिन ज्ञान बराबर है। हाथ तो सबके एक ही बराबर है लेकिन काम बराबर है, क्योंकि सबके कर्म अलग अलग, काम अलग अलग कर सकते हो आप। तो है तो अंदर शक्ति, उसको आपको मेहनत करके जागृत करना। तो आप सब लोगों को रास्ता बता दिया है। अपनी शक्ति को बढ़ाओ, अपने ज्ञान को बढ़ाओ, अपनी पवित्रता दिव्यता को बढ़ाओ और आप इतने बड़े हो जाओ, इतने बड़े हो जाओ, सारा ब्रह्मांड एक एक व्यक्ति के पिंड में है। एक बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड, यूनिवर्स। इस पूरे इस दुनिया को क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंड, कहते हैं हमारे पिंड में, हमारी बॉडी में पूरा यूनिवर्स है, पूरा ब्रह्मांड है। इतनी ताकत आपके अंदर है। तो आपको अपना शरीर बल क्या करना है? शरीर बल बढ़ाना है, बुद्धि बल बढ़ाना है, आत्म बल, सारी अच्छी चीजों को बढ़ाना है। और कोई खराब चीज अंदर से पैदा हो तो उसको मिटाना है। अच्छी चीजों को बढ़ाना है और खराब चीजों को, ये खराब चीज कहीं भी पैदा हो जाती है, खेत में भी खरपतवार पैदा हो जाते हैं, बोले होते हैं कि नहीं होते? हर जगह ये अपना शरीर तो खेत की तरह है, अपना जीवन, समझ गए? तो आप सब लोगों ने बहुत अच्छी शिक्षा ली है। अपने जीवन को सद्गुणों से, शक्ति से, ज्ञान से, सेवा से भरना, आगे बढ़ना और जितना हो सके
एक तो पढ़ाई तो करनी है, अच्छी आदतें डालनी है। क्या करनी है? सुबह जल्दी उठना अच्छी आदत है, पढ़ाई करना अच्छी आदत है, व्यायाम करना अच्छी आदत है, कम खाना अच्छी आदत है, बड़ों का सम्मान करना, अनुशासन में रहना, सेवा करना, अच्छी आदतें डालना। तो आपको अभी अच्छी आदत डाल रहे हैं। सुबह जल्दी उठा के, व्यायाम करा के, प्राणायाम करा के, ध्यान करा करके, अच्छी आदतें, अच्छी चीजों को देखने की, अच्छी चीजों को सुनने की। और सारे आर्यवीर दल के जो हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, कृष्णपाल जी और सभी ने खूब अच्छी सेवा दी है। एक बार सब अपने वरिष्ठों का बहुत बहुत अभिनंदन है। अपने हरियाणा प्रांत के युवा भारत का नेतृत्व करने वाले अपने हरियाणा प्रांत के युवा प्रभारी भाई प्रदीप जी को भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। भाई ईश आर्य जी जो अपने भारत पूरे हरियाणा प्रांत को बहुत ऊर्जा के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। और भाई राकेश जी, बहन सुमन जी, अपने सभी वरिष्ठ एक एक अपने भाई इतनी बड़ी बड़ी सेवा कर रहे हैं। यहाँ भाई कृष्णवीर जी, हमारे आदरणीय श्री गौड़ जी, बहन कांता जी, एक बार सभी वरिष्ठों का सबकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े और देखो कुछ छोटी छोटी, ये तो आपको बड़ी बड़ी बात बता दी। आदमी बड़ा कैसे बनता है? छोटी छोटी सी बातों से ही आदमी बड़ा बनता है, और छोटी छोटी बातों से ही आदमी बुरा बनता है। अब किसी को बुरा बनना हो तो क्या करना शुरू कर दे? सुबह जल्दी उठे नहीं, व्यायाम करे नहीं, और एक तो बुरे काम करना शुरू कर दे, बीड़ी पीनी शुरू कर दे, सिगरेट दारू पीनी शुरू कर दे, बुरा बन जाएगा। अच्छा काम करे नहीं और बुरा काम छोड़े नहीं। उल्टी दारू तो पिए, इसमें क्या हो गया? बीड़ी तो पी है, लेकिन एक छोटी सी बीड़ी, एक 2 इंच की बीड़ी, 2-3 इंच की सिगरेट, एक फीट की जो बोतल है, वो आदमी की जिंदगी को बर्बाद कर देती है। छोटे छोटे कामों से ही जीवन बर्बाद हो जाता है। और छोटा सा काम है सुबह जल्दी उठना, रोज योगाभ्यास करना, रोज पढ़ाई करना, मेहनत करना, और कोई भी अच्छा काम करने की बात आए तो सबसे आगे रहना। हम बड़े कैसे बने? आप ही लोग ही बताओ, हम बड़े कैसे बने? अच्छे काम किए। क्या क्या अच्छे काम किए? तो राष्ट्र की सेवा तो बाद में, बहुत बाद में की भाई। तो शुरू में क्या किया भाई? हम बड़े कैसे बने भाई? पहले तो भाई हमको एक छोटे से गांव के लोग जानते थे। ये 125 करोड़ का हिंदुस्तान है, 700 करोड़ की दुनिया, इसमें 200 से ज्यादा देश हैं, इतनी जातियां, इतने मजहब, इतने सारी चीजें तो हमको पता ही नहीं था। हम तो कभी गांव में साइकिल पर भी नहीं बैठे, साइकिल ही नहीं थी घर में चलाने के लिए। तो फिर बड़े कैसे बन गए भाई? क्या किया हमने ऐसे? उत्तर नहीं पढ़ पा रहा। बोले बाबा जी तो आप ही को पता होगा आपने क्या किया। तो आपको भी तो पता होना चाहिए। मैंने कोई ऐसे कोई अजूबा काम नहीं किया। मैंने सुबह जल्दी उठना शुरू कर दिया। क्या शुरू किया? जल्दी उठना शुरू कर दिया। जल्दी उठेंगे तो बड़े बन जाएंगे। ये सच्ची बात बता रहा हूँ, जल्दी उठोगे तो बड़े बन जाओगे। और फिर क्या किया? योग करना शुरू कर दिया। योग करने से बड़ा बन जाता है। हम भी करेंगे तो कर लो, तुम भी बड़े बन जाओगे, इसमें क्या बात है? जल्दी उठना शुरू कर दिया, योग करना शुरू कर दिया। फिर जो जल्दी उठता है योग करता है, उसका पढ़ाई में बहुत दिमाग लगता है, तो पढ़ना शुरू कर दिया बहुत अच्छे से, तो पढ़ाई में नंबर बना गए, उठने में भी सबसे आगे। तो ये काम करने शुरू कर दिया। तो फिर गांव में थे तो गांव में सबसे आगे, स्कूल में गए तो स्कूल में सबसे आगे, गुरुकुल में आए तो गुरुकुल में भी सारे देश के गुरुकुलों में सबसे आगे, सारे देश के गुरुकुलों का कंपटीशन हुआ, उसमें सबसे आगे। फिर योग करना शुरू कर दिया, सेवा करनी शुरू कर दी, तो उसमें भी आगे।
किंतु ये तो धीरे धीरे आदमी बड़ा होता है, कोई एकदम से थोड़ी होता है। पेड़ पौधों में भी पहले अंकुर फूटता है थोड़ा सा, फिर वो उसकी जड़ जमती है, फिर उसके ऊपर पौधा निकलता है, फिर उसमें से क्या निकलती है, कोंपरें निकलती हैं। उस जो आज बड़े बड़े तने हैं ना, बहुत मजबूत तने हैं ना पेड़ों के, वो क्या थे पहले, बड़े कोमल थे, फिर धीरे 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 और वो वृक्ष बन गए। ऐसे ही छोटे छोटे अच्छे अच्छे काम करने से, छोटे छोटे अच्छे अच्छे काम करने से आदमी बड़ा बन जाता है। तो सब तो महान बनना चाहते हैं, सब सफल बनना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, सब सुखी होना चाहते हैं और सबको जिंदगी में प्रसिद्धि भी सम्मान भी चाहते हैं। तो आप अपना काम करते रहो, ये तो सब अपने आप में। तो आपको यहाँ योग करना सिखाया है, जल्दी उठना सिखाया है, बड़ों का सम्मान करना सिखाया है, अनुशासन में रहना सिखाया है और सेवा करना सिखाया है। तो ये इस बार बच्चों का यहाँ इतना अच्छा वातावरण दिया गया। एक बार पूरे स्कूल प्रबंधन का बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना सुंदर यहाँ पर आयोजन हुआ। अभी फरीदाबाद में 1 लाख से ज्यादा लोग योग करने के लिए आएंगे, ये भी पहली घटना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पिछले साल का रिकॉर्ड है 35,000 लोगों का राजपथ का, और पिछले वर्ष के रिकॉर्ड को माने उससे भी 3 गुना ज्यादा, जो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड था उससे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया उसे। हम तो 20 सालों से योग का अपने आप ही रिकॉर्ड बना रहे हैं, अपने आप ही तोड़ रहे हैं। अब कोई यही नहीं दूसरा करने वाला तो क्या करें, अपने आप ही बनाते रहते, अपने आप ही तोड़ते रहते। और पिछली बार जहां मोदी जी ने राजपथ पर योग किया था ना, उधर राष्ट्रपति भवन और दूसरी तरफ इंडिया गेट, तो इस बार भी वहां इंडिया गेट पर भी जहां 35,000 आदमी इकट्ठे हुए थे, वहां पर भी 70-80 हजार आदमी संडे को 19 तारीख को इकट्ठे हो रहे योग करने। और ये 17 से 21 तक सुबह तो यहाँ चलता ही रहेगा फरीदाबाद में। 19 तारीख को तो दिल्ली में राजपथ पे जाएंगे और 18 तारीख को दुबई में, जो मुस्लिम देश है, वहां जा रहे हैं। वहां के भी जो नवाब है, राजा है, वो वहां पर आ रहे हैं। इस देश के जो शेख है, नवाब है, राजा है, वहां राजतंत्र है अभी भी, तो वहां वो भी आ गए। और सारे मुसलमान भाई, सारी महिलाएं वो बुर्के के अंदर, वो भी योग करने के लिए आ रही हैं। अब पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया योग कर रही है। तो आप सबको अभी संकल्प लेना है। सब हाथ जोड़ के सीधे बैठेंगे, तो सब संकल्प लेंगे। हम सब ईश्वर को, गुरु को और समस्त ब्रह्मांड को साक्षी मानकर ये संकल्प लेते हैं कि जीवन में हर दिन योग करेंगे, स्वदेशी का ही प्रयोग करेंगे, वेद के मार्ग पर, ऋषियों के मार्ग पर, सत्य धर्म पुरुषार्थ के मार्ग पर ही आगे बढ़ेंगे। ओम शांति शांति शांति। अब आपने 3 बात की, ये संकल्प होना चाहिए। एक बात तो कोई बात समझ में आ जाए कि भाई योग हमारे लिए अच्छा है, तो फिर कभी जीवन में छोड़ना। मैंने 9 साल की उम्र से आज तक एक दिन भी योग को छोड़ा नहीं, और जब तक जीऊंगा इस दुनिया में योग करूंगा और सबको करवाऊंगा। तो बात समझ में आ गई कि योग अच्छी चीज है, फिर छोड़ना क्यों भाई। दूसरी बात, विदेशी वस्तु का प्रयोग क्यों, देश का पैसा कहाँ रहना चाहिए, और ये विदेशी कंपनियां देश का पैसा कहाँ लेके जाती है। साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, क्रीम, पाउडर, ग्लास, कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप, दवा, क्लिनिक प्लस,
ये और ये प्रेसिडेंट क्लोजा, ये सब विदेशी चीजें हैं। अपने को इनका प्रयोग तो 3 चीजें, एक योग करना है और दूसरा स्वदेशी वस्तुओं का ही, और तीसरा ऋषियों के बताए मार्ग पर, वेद के मार्ग पर, सत्य धर्म पुरुषार्थ सेवा के मार्ग पर ही आगे, सच्चाई के मार्ग पर आगे बढ़ना है, गलत रास्ते पर आगे बस एक कदम भी गलत रास्ते पर नहीं है। और एक क्षण के लिए भी मन में कोई गलत विचार आने निकला, जो आए उसकी को हटा दो। हरियाणा को बोलते हैं हट परे, तो कोई भी विचार आए उसको बोलते हैं हट परे, अरे ही मनस बाप पर कि बस संसद। एक क्षण के लिए भी कोई गलत बात मन में आए, उसी से उसको हटा दो, फिर देखना तुम्हारी जिंदगी में प्रकाश ही प्रकाश होगा, सफलता ही सफलता। तो अब आप जो है, आपके साथ हमारा एक संबंध हो गया है। एक तो आपका माँ बाप के साथ संबंध है, उसको बोलते हैं रक्त संबंध। क्या बोलते हैं? और ये आपका और हमारा संबंध है, ये आत्म संबंध। क्या संबंध है? क्योंकि हमारी और आपकी सबकी योगी आत्मा है, हम सब योगी आत्मा है। पता नहीं कितने जन्मों का ही संबंध है, ऐसे थोड़ी आ गए। हरियाणा में तो कई करोड़ भाई बहन हैं, उसमें से आप ही क्यों आए भैया? तो कोई पिछले जन्म का बहुत गहरा संबंध है आपका और हमारा, और इस संबंध को आगे तक आप जो है आज आपकी एक ट्रेनिंग पूरी हो रही। मैं तो सुबह 5 बजे से ही अलग अलग टीवी चैनलों पे शूटिंग, अब एबीपी, आज तक, इंडिया टीवी, इंडिया न्यूज, जी न्यूज, सारे टीवी चैनलों पर अब 1-1 घंटे के 2-2 घंटे के प्रोग्राम, उनकी शूटिंग, फिर इंटरनेशनल योग डे के ऊपर फिर अलग तरह की शूटिंग, वो सब फिर टीवियों के अलग, अखबार वालों के अलग, रेडियो वालों के अलग, सुबह से शाम तक वो कार्यक्रम चल रहा था। तो जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जिन्होंने खूब सेवा की है यहाँ के, मैं पूरे अपने स्कूल के कार्यकर्ताओं का, प्रबंधन का और आप सबका एक बार पुनः अभिनंदन करता हूँ। और कल से आपको पुनः कहाँ आना है? कहाँ पर आना है? तो हुड्डा ग्राउंड फरीदाबाद। अब आपको पूरा योगी बन जाना है, किसी को रोगी, किसी को भोगी, सबको क्या बनना है? हम किसकी संतान है? रोगियों की संतान है कि योगियों की? हम भोगियों की, रोगियों की संतान नहीं। किसकी संतान है? ऋषियों की। और हमारे खून में ही मैंने कहा योग है, हमारे खून में क्या है? इसमें कोई ज्यादा समझने की क्या बात? शेर का बच्चा शेर, हाथी का बच्चा, ऐसे ही ऋषियों की संतान, योगियों की संतान, इसमें क्या समझने की बात है? हम हैं ही वो। बस अपनी दिव्यता को बढ़ाएंगे। सब कार्यकर्ताओं को खूब आशीर्वाद है। अभी तो आपसे 5 दिन तक मिलते रहेंगे, तो ये आज अंतिम मिलाई थोड़ी है, ठीक है? तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आप में से एक एक भाई को बहुत बड़ा बड़ा काम जीवन में करके दिखाना है।